इस वीडियो में आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे आप अपने माइंड को इजीली कंट्रोल कर सकते हो, इवन अपना मनचाहा काम भी करा सकते हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। डजंट मैटर आप उस चीज के कितने एडिक्टिव हो। एंड इस वीडियो के एंड तक अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है एंड उससे मनचाहा काम कैसे कराना है, ये सारे सीक्रेट्स आपको पता होंगे। बस आपको ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। बट इन 4 स्टेप से पहले मैं आपको माइंड कंट्रोल का एक ऐसा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ जो रिच लोग कभी नहीं करते। आप सभी को बताया गया है कि माइंड कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन और योगा करना होता है, बट ये गलत नॉलेज है। क्योंकि जिसने भी अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है वो इन सब चीजों से पहले कुछ और करता है, और वो है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना। मतलब एक इंसान सोचता कैसे है, अपने डिसीजन कैसे लेता है, ओवर थिंकिंग कैसे करता है, फीलिंग्स कैसे आती है और किसी चीज का एडिक्टिव कैसे हो जाता है, और दूसरे लोग हमें मैनिपुलेट कैसे कर लेते हैं। जिसके रियल एग्जांपल है घंटों रील स्क्रॉल करना और मोटिवेशन का 2 दिन में खत्म हो जाना और दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाना। बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज यूट्यूब वीडियो बनाने, मूवी बनाने, मार्केटिंग, एड्स, बिजनेस, नेता अपनी स्पीच में लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी इंसान के दिमाग और उसके बिहेवियर की समझने की साइंस है, और जो इसे समझ गया वो अपनी लाइफ में कभी गरीब नहीं रह सकता। और यही सारी चीजें सीखने के लिए हम चलते हैं अपने स्टेप 1 पर, विच इज हाउ डज आवर ब्रेन वर्क। अपने ब्रेन को कंट्रोल करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। देखो, ब्रेन हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त है, और वो हर सिचुएशन में आपको खुश रखना चाहता है। बस डजंट मैटर आप वो सही काम करके कर रहे हो या गलत काम करके। एग्जाम्पल, पोर्न देखना गलत है बट आपको उसे देखने में खुशी मिलती है, इसलिए आपका ब्रेन पोर्न और मास्टरबेट के लिए आपको बार बार ट्रिगर करता रहता है। एंड दूसरी साइड, बुक्स रीड करना सही है बट आपको उसे पढ़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, इसलिए आपका ब्रेन भी आप पढ़ना भी चाहते हो तो बहाने बनाने लगता है, बिकॉज उसे वो डोपामिन हिट नहीं हो रहा होता है जो तुम्हें पोर्न देखने टाइम होता है। बिकॉज हमारा ब्रेन उस टारगेट प्लेजर को चेस कर रहा होता है। बट ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है डोपामिन। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी बॉडी में डोपामिन नाम का एक केमिकल होता है जो जब रिलीज होता है जब हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, और इसे इंस्टेंट प्लेजर भी कहते हैं। सन 1950 में जेम्स ओल्ड एंड पीटर मिलर ने एक रैट के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्रेस लगा दिया एंड उसे एक बटन दे दिया। एंड जब वो रैट उस बटन को प्रेस करता तो उसके ब्रेन को एक रिवॉर्ड मिलता। एंड हद तो तब हो गई जब वो ब्रेन अपना खाना पीना नींद सब कुछ छोड़कर बस उसी बटन को प्रेस करता रहा। एंड फिर साइंटिस्ट समझ गए कि ये इस चीज का अब एडिक्टेड हो चुका है। एंड ब्रेन में एक रिवॉर्ड सर्किट है जो डोपामिन से कनेक्टेड होता है। एंड स्कैरी पार्ट ये है कि आज हम ह्यूमन भी वही काम कर रहे हैं, बट बटन की जगह सोशल मीडिया है। हम 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और 2 घंटे कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता, बिकॉज बॉडी कंटिन्यू डोपामिन रिलीज कर रही होती है एंड हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। एंड हम भी इसी चक्कर में अपना खाना पीना नींद सब भूल जाते हैं एंड रात को 2 बजे रात तक फोन चलाते रहते हैं। एंड ये चीजें और खतरनाक हो जाती है जब इसकी कोई लिमिट ही ना हो, बिकॉज आज ज्यादातर लोगों के पास 5G अनलिमिटेड डाटा है एंड फोन चार्ज करने के लिए पावर बैंक, और लोग लगे पड़े हैं सोशल मीडिया पर। एंड इन एप्स को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आप चाहकर भी इन्हें बंद ही ना कर सको। एंड एक चीज तो आजकल बहुत कॉमन हो गई है कि जो लोग अपनी लाइफ में लोनली मतलब अकेले होते हैं वो इंस्टेंट प्लेजर की तरफ सबसे ज्यादा भागते हैं। शॉर्ट वीडियो, कंटिन्यू स्क्रॉलिंग, फास्ट कंटेंट एंड पोर्न, ये डोपामिन का मेन सोर्स है। बट प्रॉब्लम ब्रेन में नहीं, तुम्हारी हैबिट्स में है। एग्जाम्पल, तुम अगर डेली 4 रोटी खाते हो एंड एक दिन तुम केवल 1 रोटी खाते हो तो तुम्हारा ब्रेन तुमको बार बार ट्रिगर करता रहेगा कि आज तुमने केवल 1 ही रोटी खाई है। एंड तुम्हारी बॉडी भी डिस्कम्फर्ट फील करेगी कि आज भूख खत्म नहीं हुई। एंड यही रीजन है कि तुम सोशल मीडिया छोड़ना भी चाहते हो तो तुम छोड़ नहीं पाते। बट ऐसा नहीं है कि चीज आप कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो। बट इससे पहले थोड़ा ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। देखो, ब्रेन लेजी नहीं होता, एनर्जी एफिशिएंट होता है। आप जो भी चीजें डेली करते हो ब्रेन उसे हैबिट्स बना लेता है एंड आपको वही चीज डेली करने के लिए ट्रिगर करता रहता है। बिकॉज जब तुम उसे बता देते हो कि मुझे डेली कितना प्लेजर चाहिए तो वो उसे डेली रूटीन बना लेता है। एंड यही रीजन है कि जैसे ही तुम्हें थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ऑटोमेटिक जेब से फोन निकल जाता है एंड रील स्क्रॉल करना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ब्रेन को अपने टारगेट प्लेजर को हिट करना है। एंड यही रीजन है जब तुम कोई काम करने बैठते हो तो तुम्हारा उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता एंड तुम्हारा ब्रेन भी बहाने बनाने लगता है। एंड कुछ टाइम के बाद तुम उस काम को बंद कर देते हो, बिकॉज उसे वो प्लेजर नहीं मिल रहा होता है जो तुम्हें रील्स और शॉर्ट्स देखने मिलता है। एंड सबसे शॉकिंग बात ये है कि जो चीजें तुम डेली करते हो ब्रेन उसे नॉर्मल मान लेता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल, पोर्न देखना, गर्लफ्रेंड से बातें करना, मास्टरबेट करना, ऑल्दो ये चीजें बहुत ही गलत हैं बट आप उसे डेली करते हो इसलिए ब्रेन आपको उसे नॉर्मल मान लेता है। एंड ये सारी चीजें करने से बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में डोपामिन भी रिलीज होता है। एंड एक रिसर्च में सामने आया है कि पोर्न एडिक्शन ड्रग्स एडिक्शन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ऑल्दो आप ड्रग्स छोड़ सकते हो बट पोर्न देखना नहीं छोड़ सकते, ये ज्यादा मुश्किल है। बट ब्रेन को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, बिकॉज ब्रेन एक छोटे बच्चे की तरीके है।
आप जो उसे सिखाओगे वो वैसा ही बनेगा। एंड ब्रेन तो इतना भोला है कि उसे सपने और हकीकत में फर्क तक नहीं पता, इसलिए तुम सपने में डर जाते हो एंड नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम होती रहती। एंड अगर तुम अभी ये सोच रहे हो कि 4 मोटिवेशन वीडियो, योगा और मेडिटेशन करके तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे, सो यू आर रॉन्ग। बिकॉज ये चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। अब तुम ये तो समझ गए कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है एंड ब्रेन काम कैसे करता है एंड इसे अपने लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए हम चलते हैं अपने स्टेप 2 पर, विच इज रीवायर योर ब्रेन। मतलब जो हमारे ब्रेन में डाटा है हमारी डेली रूटीन का, उसे हमें चेंज करना होगा एंड अपने ब्रेन को एक नए तरीके से ट्रेन करना होगा। एंड स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ही ज्यादा बोरिंग एंड डिस्कम्फर्ट फील होगा, बिकॉज ब्रेन ओल्ड डोपामिन डिमांड करेगा। बट यही एक सीक्रेट है, ब्रेन डिमांड तो करेगा बट धीरे धीरे अडेप्ट भी करेगा जो न्यू चीजें तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। एंड ब्रेन तुरंत भी अडेप्ट कर सकता है बट तुम्हारी सिचुएशन वैसी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी जान पर बात आ जाती है तो तुम वो चीजें तुरंत अडेप्ट कर सकते हो। एंड तुम्हें एक ऐसी जगह पर डाल दिया जाए जहां तुम्हारा बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो एंड तुम चाह कर भी उसे एक्सेस ना कर सको, लाइक जेल एंड हॉस्पिटल, जहां पर अगर तुम कुछ करना भी चाहते हो तो तुम्हारा उस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता एंड तुम्हारी सारी पुरानी हैबिट्स ऑटोमेटिक ही छूटने लगती है। बिकॉज ये चीजें मैंने खुद रियलाइज की है एंड ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एंड आज से 6 महीने पहले मैं बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया था एंड मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा एंड मेरे डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें विदाउट नमक और मिर्चे के खाना खाना है। एंड मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि बिल्कुल भी टेस्ट नहीं मिल रहा था एंड मेरी हैबिट्स बनी थी मसालेदार खानों की। बट हुआ ये कि धीरे धीरे मेरे माइंड ने एक्सेप्ट किया कि तुझे अब यही खाना है एंड तू चाह कर भी वो चीजें नहीं खा सकता है, बिकॉज मेरा खाना भी हॉस्पिटल से आता था एंड मैं फिर उसे डेली खाता गया एंड मेरी हैबिट्स बन गई एंड फिर वही खाना मुझे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने लगा। बट वो खाना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बिकॉज उसमें ना नमक है ना मिर्चा है, बिकॉज मेरा ब्रेन ये मान चुका था कि यही मेरे लिए नॉर्मल है एंड मुझे वो बहुत टेस्टी लगने लगा। एंड मुझे शौक तब लगा जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया एंड घर पर फिर से मुझे नमक मिर्ची वाला खाना दिया गया एंड मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिकॉज अब मेरे लिए ये खाना नॉर्मल नहीं था एंड मुझे ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद सोच रहा था कि मैं फिर से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं बस वो खाना खाने के लिए। एंड मैं सिर्फ उस खाने के लिए उनको 1 मंथ का 30,000 से ज्यादा पे करने के लिए तैयार था। बट ऐसा पॉसिबल नहीं था बिकॉज वो हॉस्पिटल बहुत महंगा था एंड मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे 3 दिन का बिल ही 3 लाख से ज्यादा आया था। एंड मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो चीजें तुम डेली करते हो ब्रेन उसे नॉर्मल मान लेता है, चाहे वो चीजें अननॉर्मल ही क्यों ना हो, बट तुम्हारा ब्रेन उसका भी एडिक्टिव हो सकता है। एंड तुम चाहे जिस चीज के जितने भी एडिक्टिव हो, तुम उसे छोड़कर अपनी न्यू हैबिट्स बनाओ एंड ब्रेन उसे ही नॉर्मल मान लेगा। एंड ब्रेन को रीवायर कैसे करते हैं ये तो आपने जान लिया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 पर, जिसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते, विच इज हाउ टू कंट्रोल आवर ब्रेन। सो आप सोशल मीडिया या जिस भी चीज के एडिक्टिव हो उसे धीरे धीरे कम करो। बट कैसे, बताता हूँ। आपका एडिक्शन अगर सोशल मीडिया है, जो कि आजकल ज्यादातर लोगों का है, सो आप उसे छुड़ाने के लिए क्या कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप उसकी नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो एंड ये चीज तो आपको सोशल मीडिया पर हजारों लोग बताते हुए मिल जाएंगे। बट मैं तुमको कुछ और ही बताऊंगा। इसके लिए तुम प्ले स्टोर पर जाओ और लिमिट स्टॉपर करके सर्च करो, तो वहां पर तुमको बहुत सारे ऐप्स दिख जाएंगे जो तुम्हारे ऐप्स को कुछ घंटों के लिए लिमिट कर सकते हैं एंड तुम उसे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर लॉक कर सकते हो ताकि तुम उसे उस टाइम यूज ना कर सको। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होती है। तुम ये सारी चीजें फिक्स तो कर लोगे, बट तुम्हारा माइंड जब तुम्हें ट्रिगर कर देगा तो तुम उस ऐप्स को ही अनइंस्टॉल मार दोगे। इससे हो गए कि वो चीजें फिर से अनलॉक हो जाएगी। एंड ये मैंने खुद किया है। एंड उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मैं कुछ भी अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो बहुत ही ईजी होता है मेरे लिए। अगर मुझे इंस्टाग्राम की रील देखनी है तो मुझे बस इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है एंड रील्स। बट मैंने इस प्रोसेस को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि उसे एक्सेस करने में ही मुझे 5 मिनट से ज्यादा लग जाते थे। एग्जाम्पल, मैं उस आईडी को लॉग आउट मार देता था, बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं उसे फिर से लॉग इन कर लेता था। एंड फिर मैंने क्या किया, मैंने उसका पासवर्ड चेंज कर दिया एंड उसमें एक ऐसा रैंडम पासवर्ड डाल दिया जो मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं था। एंड उसके रिकवरी में मैंने वो फोन नंबर ऐड कर दिया जिसमें मोस्टली मेरा रिचार्ज ही नहीं होता। एंड देन फिर मैं उसे लॉग आउट मार देता हूँ एंड फिर जब मैं उसे लॉग इन करने के लिए जाता हूँ तो फिर मेरे सामने प्रॉब्लम आती है पासवर्ड की। एंड फॉरगेट पासवर्ड कर रहा हूँ तो ओटीपी उस नंबर पे जा रहा है जिसमें मेरा बिल्कुल भी रिचार्ज नहीं है। एंड मैं इतना पागल नहीं कि केवल उस पासवर्ड को रिकवर करने के लिए उसमें 200 का रिचार्ज कराऊं। इस हद तक कुछ चीजें सॉल्व हो सकती है, बट ये चीजें टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। बट तुमको अगर ये सारी चीजें एकदम से क्विट करनी है तो उसके लिए तुमको बिजी रहना पड़ेगा एंड तुमको एक ऐसा काम करना होगा जिसके बिना तुम बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर सकते, जिससे तुम्हारा पैसा आता हो। एंड जब उस चीज से तुम्हारा पैसा आएगा तो तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। एंड जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो, खाली मत रखो, क्योंकि अगर तुम खाली रहोगे तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें
तुम्हें कुछ ना कुछ सजेस्ट करता ही रहेगा। एंड जितना हो सके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। बिकॉज अगर तुम्हें कोई बैड हैबिट है लाइक पोर देखना, तो उसके लिए तुम क्या करो कि जिस भी टाइम तुम ज्यादातर वो चीजें करते हो उस टाइम तुम कहीं और बिजी हो जाओ, तुम किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। एंड वैसे सिचुएशन ही ना बनने दो कि तुम्हें वो सारी चीजें करनी पड़े, बिकॉज ये सब चीजें तुम पब्लिक में नहीं कर सकते हो एंड ना ही अपनी फैमिली के साथ। एंड जो भी तुम्हारी बैड हैबिट है उसे गुड हैबिट के साथ रिप्लेस कर दो। एंड ये चीज तुम 3 तरीके से कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट हो गया फिजिकल हैबिट लाइक तुम जिम एंड वर्कआउट वगैरह कर सकते हो। एंड सेकंड में आगे तुम्हारी गुड हैबिट बुक्स रीड करना हुआ या और कोई नॉलेज की चीजें देखना हुआ। थर्ड में आगे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी वाली हैबिट्स, जिसमें तुम ये कर सकते हो कोई भी क्रिएटिव हैबिट सीख सकते हो लाइक कंटेंट क्रिएशन, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग एंड स्टोरी टेलिंग। कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो वो सारी चीजें तुम कर सकते हो अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए। एंड इसके लिए तुम 10 मिनट्स रूल का यूज कर सकते हो। डे 1 पर तुम 10 मिनट उस काम को करो जो तुम अपने फ्यूचर में करना चाहते हो एंड अपने एडिक्शन से 10 मिनट कम करो। एंड डे 2 पर उस काम को 20 मिनट करो एंड अपने एडिक्शन से 20 मिनट कम करो। एंड डे 3 पर उस काम को 30 मिनट करो एंड अपने एडिक्शन से 30 मिनट कम करो। एंड इससे हो गए कि मंथ के लास्ट में तुम उस काम को 300 मिनट कर रहे होगे और तुम्हारे एडिक्शन से 300 मिनट कम हो गए होंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है किसी भी हैबिट्स को छोड़ने के लिए एंड न्यू हैबिट्स बनाने के लिए। एंड बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि तुम इस काम को और भी ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू कर पाओगे, बिकॉज किसी भी हैबिट्स को बनने में ओनली 21 डेज लगते हैं एंड तुम 1 मंथ ऑलरेडी कर चुके हो। एंड तुम अगर उसे 1 साल कर लेते हो तो तुम उस कैटेगरी के टॉप 10% लोगों में से आने लगोगे एंड तुम्हारा माइंड भी कुछ हद तक कंट्रोल में आ चुका होगा एंड तुम्हारी लाइफ बैलेंस हो चुकी होगी। बट यहाँ पर एक चीज ऐसी भी है जिसके बारे में पूरे इंटरनेट पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। डे के बारे में तो बहुत सारे लोग बताते हैं, बट नाइट में कैसे कंट्रोल में रहना है ये कोई नहीं बताता। बिकॉज इंसान अपने आप को डे में तो कंट्रोल कर लेता है बट नाइट में नहीं कर पाता। एंड इसका रीजन है इन्वायरमेंट। बिकॉज दिन में तो बहुत ही ज्यादा शोर शराबा और हम अपने दोस्त यार के साथ रहते हैं, बट नाइट में हम बिल्कुल ही अकेले रहते हैं। एंड यही वो टाइम होता है जब लोग अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ नहीं पाते हैं। लाइक अगर तुम्हें सोशल मीडिया का एडिक्शन है तो अपने फोन को तुम अपने बेड से दूर रखो एंड ये चीजें ट्राई करो जो मैंने खुद पर्सनली ट्राई कर रखी है। बिकॉज होता ये है कि जब फोन हमसे दूर रहता है तो हमें नींद बिल्कुल ही नहीं आती। सो हमें करना ये है कि अपने माइंड में 1 से 100 तक उल्टी गिनती काउंट करनी है, लाइक 100, 99, 98, 97, 96 इस तरीके। इससे हो गया कि हमारे ब्रेन पे एक एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा एंड वो थक जाएगा एंड तुमको नींद आ जाएगी। बट ये चीजें कुछ ही टाइम तक वर्क करती है एंड इसके बाद फिर सेम प्रॉब्लम। सो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, तुम ये कर सकते हो कि जो चीजें तुमको बहुत ही बोरिंग लगती है एंड तुम उसे 10 मिनट भी ना देख सकते हो ना सुन सकते हो, बस नाइट में तुम्हें वही करना है। एग्जाम्पल, मुझे बुक्स बहुत ही बोरिंग लगती है, सो मुझे इंटरनेट पर बहुत सारी ऑडियो बुक्स मिल जाती है। सो मैं उसे ऑन करके एंड ईयरबड्स को अपने कान में लगाकर उसे सुनता रहता हूँ एंड मेरा ब्रेन बोर हो जाता है एंड मुझे नींद आ जाती है। एंड आज तक मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। सो तुम्हें भी यही करना है। जो चीजें तुम्हें बहुत ही बोरिंग लगती हो, चाहे वो भजन हो चाहे जो भी चीजें हो, तुम बिल्कुल भी उसे देख नहीं सकते, तुम नाइट में उसे ही कंटिन्यू करो एंड मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें नींद पक्का आएगी। एंड यहाँ पर एक चीज तुम और ट्राई करो, अगर तुम्हें पोर्न एडिक्शन है तो तुम ऐसी सिचुएशन ही ना बनने दो जिससे तुम्हें वो चीजें करनी पड़े। एग्जाम्पल, ये सारी चीजें तुम तभी करते हो जब तुम अकेले होते हो, ना तुम पब्लिक में कर सकते हो ना अपने घर वालों के सामने। सो तुम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो एंड उस तरीके की सिचुएशन ही ना बनने दो। स्टिल अब तुम्हारे डे एंड नाइट का दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एंड अब हम चलते हैं उस चीज पर जिसके लिए तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है एंड स्टार्टिंग से तुम उस चीज का आंसर जानना चाहते थे। एंड अब हम चलते हैं अपने स्टेप 4 पर, विच इज हाउ टू मेक योर ब्रेन डू व्हाट यू वांट। मतलब अपने ब्रेन से अपना मनचाहा काम कैसे कराएं। सो इसके लिए तुम्हें अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा एंड मैं इसके 5 इफेक्टिव तरीके तुमको बताता हूँ। एंड इसके लिए तुम 2 मिनट्स रूल का यूज करो। बेसिकली होता ये है, जब तुम अपने ब्रेन को कोई बड़ा टास्क दे देते हो तो उससे ही डर जाता है एंड उसे इग्नोर करने लगता है। एंड अगर तुम उसे 2 मिनट किसी काम को करने के लिए कहोगे तो वो मान जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही कम टाइम है। एंड जब तुम उस चीज को 2 मिनट कर लोगे तो तुम्हारा एक मोमेंटम बन जाता है एंड तुम उस टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर बुक पढ़ना है तो पूरी बुक पढ़ने की मत सोचो, बस ये सोचो कि मुझे केवल एक ही पेज पढ़ना है, बिकॉज सबसे मुश्किल स्टार्ट ही करना होता है। सेकेंड, डोपामिन डिटॉक्स। आजकल होता ये है कि हम रील्स और शॉर्ट के इतने एडिक्टिव हो गए हैं कि अपने किसी भी काम को फोकस के साथ कर ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हें करना ये है कि तुम्हें अगर कोई भी काम करना है तो अपने फोन को अपने आप से दूर रखो अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए। बिकॉज रिसर्च में ये देखा गया है कि अगर तुम्हारे काम को करते टाइम तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है तो तुम्हारा फोकस वीक हो जाता है, चाहे वो फोन ऑफ ही क्यों ना हो। इसलिए किसी भी काम को करने से 30 मिनट्स पहले ही अपने फोन को अपने आप से दूर कर दो ताकि आपका फोकस बना रहे। थर्ड, रिवॉर्ड सिस्टम। अपने आप को लालच दो
कि अगर आज मैंने ये काम कर लिया इतने पर्टिकुलर टाइम में तो उसके बाद मैं ये करूंगा। देखो ब्रेन हमेशा अपना फायदा देखता है एंड वो तब तक काम नहीं करता जब उसमें उसे या मजा या उसे कोई रिवॉर्ड ना मिले, एंड इसलिए वो बहाने बनाने लगता है। इसलिए तुम अपने ब्रेन से डील करो कि अगर ये काम मैंने 1 घंटे के अंदर कर लिया तो मैं अपनी फेवरेट मूवी देखूंगा या बाहर घूमने के लिए जाऊंगा या ये चीज खाऊंगा। सो ब्रेन को भी इसमें अपना फायदा दिखता है, इसलिए वो काम को तुम आसानी से कर सकते हो। फोर्थ, विजुअलाइजेशन, मतलब उस चीज को इमेजिन करना जो हम करना चाहते हैं। बिकॉज माइंड सपने और हकीकत में बिल्कुल भी फर्क नहीं समझता। तुमको अपनी आंखें बंद करनी है और तुमको ये सोचना है कि उस काम को करने में मुझे कितना मजा आ रहा है एंड उस काम को खत्म करने के बाद मैं कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ एंड मुझे क्या क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं उस काम को खत्म करने के बाद। एंड इससे ब्रेन का रेजिस्टेंस भी कम होता है। फिफ्थ है इन्वायरमेंट डिजाइन। देखो तुम हमेशा विल पावर के दम पर ही काम नहीं कर सकते हो, तुम्हारा इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी होता है। एंड तुम बस इस ट्रिक का यूज करो कि तुम्हें जो भी काम करना है अपना माहौल ही उसी तरीके बना लो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बुक्स रीड करनी है तो बुक्स खोल कर बैठ जाओ और ऑटोमेटिक ही तुम्हारा ब्रेन उसको रीड करने लगेगा। एंड फोन को दूसरे कमरे में रखो। एंड अगर तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो तुम कैमरा ऑन करके अपने सामने रख दो एंड फिर ऑटोमेटिक ही तुम बोलने लगोगे। एंड एक बात हमेशा ये याद रखना कि ब्रेन मासूम बच्चे की तरीके है, तुम उसे जैसा सिखाओगे, जैसी तालीम दोगे वो उसी तरीके बनेगा। और इसमें इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। एंड सबसे जरूरी चीज, अपने रियल प्रॉब्लम से भागो नहीं, उसे सॉल्व करने पे ध्यान दो। एंड कुछ ना कुछ नई स्किल जरूर सीखते रहो। एंड तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा माइंड वीक होने लगेगा। एंड इसी तरीके हम अपने ब्रेन से अपना मनचाहा काम करा सकते हैं। अब मैं पूरी वीडियो को समराइज कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हमने ये समझा कि ह्यूमन साइकोलॉजी काम कैसे करती है, मतलब एक इंसान सोचता कैसे है। एंड स्टेप 1 में हमने ये समझा कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है एंड कैसे वो किसी भी चीज का एडिक्टिव हो जाता है। एंड स्टेप 2 में हमने ये समझा कि हम अपने ब्रेन को रीवायर कैसे कर सकते हैं अपनी न्यू हैबिट्स को बनाने के लिए। देन स्टेप 3 में हमने ये समझा कि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एंड फाइनल स्टेप 4 में हमने ये समझा कि हम अपने ब्रेन से अपना मनचाहा काम कैसे करा सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको 5 इफेक्टिव तरीके भी बताए जिससे उस चीज को आप इजीली कर सको। बट ऐसे ब्रेन का क्या फायदा जिसे अपना पैसा नहीं ना पता हो कि उसे लाइफ में अपने करना क्या है, जो मोस्टली लोगों को पता होता है। एंड कोई भी इसके बगैर अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर सकता। एंड जो भी लोग अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं उन्हें ये चीज जरूर पता होती है एंड वो आप भी कर सकते हो, विच इज फाइंड माई पैशन। मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है एंड मेरा पैशन क्या है, इसे जानने के लिए तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो, जिसे देखने में तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है एंड तुम अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो। एंड मैं आपको वही मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर।